उनका 15वां है। शायद लगता है परमेश्वर की शिक्षा बुरा लग रहा है, मगर बुरा नहीं, रियल सच है। पढ़ाते नहीं, पढ़ाने वाला बच्चा भाग जाते। रियल सच है, रियल ध्यान देना, रियल सच, वैसे रखेंगे। रियल सच ध्यान देना। जो बोल रहा हूँ वो होने वाला है आपके साथ, ध्यान देना। सचेत और सावधान कर रहा हूँ आपको। पढ़िए यहोशू 24 उनका 15वां है। इसलिए इनकार करेंगे तो नरक जाएंगे, स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए अनंत काल का घर रखा है, जहां रोने की चिंता नहीं है, सोने की चिंता नहीं है, खाने की चिंता नहीं है, बैठने की चिंता नहीं है, वह किसी प्रकार की चिंता नहीं है। अनंत काल की खुशी मिलेगा स्वर्ग में। कहा कैसे मिलेगा? अनंत काल का, जहाँ हम अमर रहेंगे, जहाँ अमर रहेंगे, जहाँ मुझे मौत नहीं होगी, जहाँ समस्या नहीं होगा, जहाँ बीमारी नहीं होगा। जब आप तत्काल रीति से सरकार का जो फंड है, जरका फंड के लिए सरकार लॉसमेंट कर रही है कि जो लोग प्रभु का यीशु मसीह का बेटी बोलेंगे उनका राशन बंद, उनका छात्रवृत्ति बंद, उनका बेटा बेटियां का, तो सरकार से जो कुछ लाभ मिल रहा है, सुन लीजिए ध्यान से, वो लाभ बंद तो होगा, पर याद रखना प्रभु के जो सच्चे लोग हैं वो दुख में भी बढ़ेगा। हालेलुया। और दुख में 5 किलो राशन, ध्यान कर लेना कि यह समय इतना हो गया, मुझे 35-36 साल के उम्र में चला गया, मैंने राशन सरकार ने एक भी लिया नहीं, सरकार के एक भी लाभ मुझे मिले नहीं, एक भी लाभ। परमेश्वर मुझे जिंदा रखा, परमेश्वर मुझे आगे भी विश्वास है, आगे भी मुझे परमेश्वर जिंदा रखे, आगे भी। इसलिए याद रखना, परमेश्वर को इनकार नहीं करना, बल्कि प्रभु को स्वीकार करके प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना। क्यों? स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा, स्वर्ग में आमीन, बड़ा धन मिलेगा। ये छोटा धन के लिए चिंता करेगा, प्रभु को इनकार करेगा, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप इनकार करेगा, एक दिन नरक चले जाएगा। नरक ऐसा जगह है जहां दया नहीं है, जहां कोई मदद नहीं करेगा, आपका माता का संपर्क नहीं होगा, ना पिता मदद करेंगे, ना बेटी मदद करेंगे, कोई भी लोग किसी को नरक में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक का दुख अपने लिए भारी होगा, अपने लिए। तो 2 तरह का राज्य है स्वर्ग में, क्या? एक नरक है, एक स्वर्ग। स्वर्ग में जाने के लिए आपका संसार में जो कुछ लाभ है, अभी सरकार का बिल जो पास होगा, उनको इनकार करेंगे, नहीं मुझे प्रभु में ही जीना है, मुझे लाभ मिले ना मिले मुझे प्रभु में जीना है, तो स्वर्ग का राज मिलेगा। जो 5 किलो राशन के लिए प्रभु को कहेगा मैं नहीं जानता हूँ, तो वो नरक में जाएगा। किधर जाएगा? नरक में। इसीलिए मुझे लग रहा है कि कड़वा बात बोलना, वचन पढ़ लीजिए एक बार, इसीलिए कलीसिया को सुन करके कड़वा लगेगा पर आपको ये आशीष मिलेगा। पढ़िए यहोशू 24 उनका 15वां आयत में पढ़िएगा, पढ़िए जोर से पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, यहोवा का सेवा करना या शिक्षा सुनना बुरा लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुन लीजिए किसका शिक्षा के ऊपर में चलोगे। सुन लीजिए, यहोवा का शिक्षा, यहोवा का सेवा आपके लिए बुरा है तो चुन लीजिए आप किसका सेवा करेगा, किसके पीछे जाएगा। राशन दाल के पीछे जाएगा या राशन दाल को इनकार करके प्रभु के पीछे जाएगा। आप सुन लो और चुन लो, सुन लो और चुन लो किसके लिए। इसीलिए सेवक का कोई भी प्रेशर आपके ऊपर में नहीं है। शास्त्र यही बताती है, सत्य को जानोगे सत्य तुझे क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, वो कैद नहीं रखेगा।
आजाद मर्जी प्रभु ने दिया है। अब मर्जी चाहे संसार का जो सरकार का जो कुछ लाभ मिल रहा है, यीशु का नाम बोलेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, और यीशु का नाम बोल करके यदि संसार के कुछ लाभों को इनकार करेंगे, नहीं मुझे प्रभु में ही जीना है, प्रभु में मरना है, तो प्रभु से लाभ मिलेगा, प्रभु से लाभ मिलेगा। कौन से लाभ मिलेगा? शरीर में जो कुछ मिलना है वो तो प्रभु दे रहा है। अनंत काल की आशीष का फल हम काटेंगे। आमीन हालेलुया। अनंत काल की आशीष का फल काटेंगे। इसीलिए कहता हूँ, यहोवा का शिक्षा बुरा लगे तो चुन लेना आज किसका शिक्षा को आप पसंद करता है। इसलिए मैं कहता बिल ऑर्डर वेलकम कर रहा है। मैं हमेशा एक बात को धन्यवादित हूँ कि जो कुछ सरकार ने इस जगह लागू कर रहा है, डुप्लीकेट विश्वासी, डुप्लीकेट पास्टर, वो सब फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाए। एक जगह की घटना है, मैं कुछ गवाही बता रहा। उन्होंने कैप्टन के नौकरी में थे, एक बड़ा पोस्ट पे था कैप्टन, जो ब्रिगेडियर होते हैं, बहुत बड़ा पोस्ट पे होते हैं। जो कैप्टन के जो ब्रिगेडियर होते हैं वो काम क्या होता, जितने जो पीछे में सेना होता उनके मालिक होते हैं। उन्होंने किसी न किसी जरिए से प्रभु यीशु मसीह को जाना, और जानने के द्वारा उन्होंने क्या किया, बोला मुझे नौकरी नहीं करना, नौकरी नहीं करना। उन्होंने ये सब, तो सरकार ने उन्होंने कहा तुम ऐसा क्या हो गया नौकरी नहीं करेगा। उन्होंने पता चला कि यीशु मसीह नाम का कोई परमेश्वर करके उन्होंने ग्रहण कर लिया है। फिर सरकार का एक परिसर दबाव हुआ कि देखो यदि तुम यीशु मसीह का नाम लेगा तो तेरे परिवार सहित तुमको क्या कर दिया जाएगा, जान से मार दिया जाएगा। उन्होंने छुपते छुपाते अपने जगह से कोई गुप्त जगह चला गया। वहां भी सरकार खोजते खोजते उनको ओवर ब्रिज के तले कहीं पाया। पाने के बाद उनके 5 बच्चे थे, जवान बेटा, छोटा बड़ा करके 10 साल 15 साल ऐसे करके बच्चे थे। उन्होंने सरकार का जॉब चुना। देखो सरकार इतने पीछा पड़ गया, क्यों का पीछा चल गया, यीशु मसीह के नाम को इनकार बोलना चाहिए। मगर उनको एक बात सच्चाई पता चल गया था कि शरीर के लिए जिएंगे, एक दिन तो शरीर के लिए मर जाएंगे, तो क्यों ना प्रभु के लिए जी करके अनंत काल की आशीष को काटना चाहिए। स्वर्ग नरक के बारे में हमें पता चला, स्वर्ग के बारे में पता चला रियलिटी, और नरक के बारे में, स्वर्ग के बारे में पता चला कि वो शांति की जगह, वहाँ खुशी है और खुशी का अंत नहीं है। जब प्रभु के यीशु को जब उनको ने स्वीकार किया, सरकार को उनका चैलेंज आया, देखो तू यीशु को इनकार नहीं करेगा तो तेरे बच्चे तेरे परिवार से मार दिया जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, मुझे जान से मार दो, कुछ भी करो, मगर मैं जो है कि प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। उन्होंने बताया सरकार उनको क्या किया, सब मिल करके उनको एक लाइन से जेसीबी लाकर मिट्टी खोद करके एक लाइन से बच्चे को खड़ा करके, कैप्टन के पत्नी को खड़ा करके ऐसे उनको बोलते, जब भी बोलेगा इनकार करेगा तो तेरे बच्चे को छोड़ देगा। क्या बोला, यीशु के नाम को बोलना तुम छोड़ देगा तो तेरे बच्चे को जान से मैं नहीं मारूंगा, ऐसा बोलता है। और बोला बच्चे को मारो, किसी को भी मारो, मैं यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करूंगा। एक बच्चे पर मिट्टी दबा करके जिंदा दफन कर दिया। करते करते 5वां बच्चा पा गया। किस पे आ गया, 5वां बच्चा पाया। 5वां बच्चा जो था वो सबसे छोटा बेटा था कैप्टन का। कैप्टन ऐसा नहीं कि बच्चे थे वो बाकी बच्चे से प्यार नहीं करता था, ऐसा नहीं था, वो 5 से प्यार करता पर छोटा को ढेर प्रेम करता। तो जब वो 5वां बेटा को मिट्टी डाल रहा था, उन्होंने बोला लास्ट पूछ रहा तुम इनकार करेगा तो ये 5वां बच्चा में से जो छोटा वाला है ये छोड़ देगा, जो बाकी बच्चा परिवार बच्चा छोड़ देगा। इनकार यीशु मसीह के तुम नाम का क्या कर दो, इनकार कर दो, ऐसा बोला उन्होंने। देखिए उन्होंने लड़खड़ा गया। कैप्टन देखो, कैप्टन बड़ा जिद्दी होता है, कितना लड़ाई के समय लड़ने वाला आदमी, वो दिलेर आदमी। क्या हो गया, छोटा बेटा मिट्टी डालने देगा, लड़खड़ा रहा पाँव। उन्होंने पत्नी ने कहा, हे जी सुनते हैं क्या, हमारा 4 बच्चा स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। हमारा 4 बच्चा स्वर्ग में चला गया, तुम 5वां के लिए क्यों लड़खड़ा रहे हैं? हाँ, इनको भी स्वर्ग में जाना चाहिए। क्या बोला, इनको भी स्वर्ग में जाना चाहिए। उस समय उनकी लगा उनको भी पत्नी मुझे भला कर रहा है। उन्होंने 5वां बच्चा भी दफन कर दिया, और उनके बाद उनके पति को उनकी पत्नी को भी दफन करके सब लोग स्वर्ग चला गया।
हालेलुया। हालेलुया। काल में जब दुख के समय वो लड़खड़ा गया, मगर पत्नी ने बोला हमारा 4 बच्चे स्वर्ग चला गया, अच्छा है कि मुझे ये लोग दफन कर रहा, हम सब परिवार स्वर्ग में मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये कहानी नहीं बोल रहा, ये रियल घटना ही बोला, रियल घटना बोल रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु में ऐसे ही लोग परमेश्वर के दहना मिलेगा। कौन मिलेगा? जो प्रभु का इनकार न करके अपने जीवन को प्रभु के लिए निछावर कर दिया, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आने वाला बिल पास हो रहा है तो भी याद रखना, मैं इसीलिए बोलता, आप कई बार आप ये नहीं कहना मैंने तो बपतिस्मा ले लिया है, पहले तो मुझे ये बात तो बताया नहीं, ये बात बताया नहीं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी बात धोखा में नहीं रखा, जैसे मुझे मालूम पड़ता है वैसे आपको बताता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, पर आपको सुन करके हैरान होंगे, आप विश्वास करके प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो आपको सुन करके आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। आइए हम लोग एक वचन में हम बोलेंगे, मरकुस उनका 16 उनका 16वां आयत, एक लोग प्रेरित उनके 22 उनके 16वां आयत, 2 जगह पढ़ेंगे। आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे, विश्वास क्या है। हालेलुया। याद रखना, हम लोग संसार एक दिन छोड़ेगा, पर याद रखना हम लोग को सबसे उत्तम बात क्या है, हम सब स्वर्ग में मिलना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग में हम लोग खुशी खुशी एक ही साथ मिलना चाहिए। क्या इधर कितना दुख में हम लोग, देखो आज खाया कल का चिंता, वर्षों की चिंता, रोज में रोज कुछ न कुछ दुख मुसीबत आते रहता है। तो क्यों ना हम लोग शरीर में 70 साल में अभी 30 साल, किसी का 20 साल निकल गया, कितना समय बाकी शेष रह गया, कुछ रह गया, हम लोग विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन स्वर्ग में हम लोग जाएगा तो हम लोग आनंद और खुशी के साथ युगानुयुग परमेश्वर के साथ में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए युगानुयुग परमेश्वर के साथ रहने के लिए हम विश्वास को क्या करना, बनाए रखना। क्या करना? विश्वास को बनाए रखना। और जिसने विश्वास में किया है वो विश्वास करना, और जिसने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया है उन विश्वास की रखवाली करना। हालेलुया। विश्वास को क्या करना? रखवाली करना। रखवाली किससे करना? पाप से, बुराई से, गलत संगति से, गलत लोगों से, उनसे रखवाली अपने आप को करना। हालेलुया। एक बार विश्वासी बन गया तो भी कई बार ऑफर ऐसे से आ जाता है और उस ऑफर में गलत मिला रहता है, उस ऑफर में बुराई मिला रहता है, उससे क्या करना? अपने जीवन को रखवाली करना। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में, पढ़िए मरकुस 16 उनका 16 और प्रेरित उनका 22 उनके 16वां आयत। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सही समय में परमेश्वर ने हम सबको आंखों को खोला है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी। संसार के हर एक लोग आपको छोड़ देगा, मगर मेरा परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यदि ये विश्वास से प्रभु मेरे साथ रहेगा तो याद रखना वो रहेगा। हालेलुया। आप जैसे विश्वास करेंगे वैसे परमेश्वर के प्रति आप फलों को काटने वाला बनेगा। हालेलुया। जैसे विश्वास करेंगे वैसे आशीष को आप पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर में कुछ भी चीज आपका बरगलाने वाला नहीं है, हर बात तसल्ली का है, हर बात आशीष का है, हर बात मदद से जुड़ा हुआ है, हर बात शांति से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। पढ़िए वचन, पढ़िएगा। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराए जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो विश्वास करेगा वह बपतिस्मा लेगा और उसी को उद्धार मिलेगा। शरीर का उद्धार भी मिलेगा और आत्मा का भी उद्धार मिलेगा। शरीर में क्या कुछ चाहिए उसके द्वारा छुटकारा मिलेगा, और संसार में, शरीर में जब वे संसार छोड़ेंगे स्वर्ग में
आत्मा का आशीष अनंत काल का स्वर्ग मिलेगा हमें। हालेलुया। हालेलुया। इसे जो कोई विश्वास करेगा वह बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा जा चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जो दोषी ठहरा जा चुका है उनके लिए नरक तैयार है। जो प्रभु यीशु को प्रभु जान करके विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उनको शारीरिक छुटकारा मिलेगा और आत्मिक छुटकारा भी मिलेगा। प्रेरित 22 उनका 16वां आयत एक बार पढ़िए। विश्वास के पीछे एक बड़ी रहस्य छुपा हुआ है। अब क्यों देर करता है? अब तुम क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। अपने उसका नाम, किसका नाम? यीशु का नाम बोल करके अपने पापों को धो डाल। क्या धो डाल? पापों को याद पर आपको एक बात आपको याद होगा, पाप के द्वारा ही संसार में समस्या है। कितने लोग को मालूम? लगभग लोग को मालूम है कि संसार में पाप के कारण ही बीमारी आई, पाप के कारण ही तरह तरह की समस्या, नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के गरीबी, नाना प्रकार के रोग, ये सब किसके द्वारा आया? पाप के द्वारा। इसीलिए इधर वचन बताते हैं जल्दी उठ, देर मत कर, बपतिस्मा ले, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के अपने पापों को धो डाल। क्या कर? इसका मतलब क्या है? पाप के द्वारा ही बीमारी है आपके जीवन, पाप के द्वारा ही क्या है? बीमारी। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ी याद रखना, विश्वास के स्टेप में, बपतिस्मा के स्टेप में क्या आता है? अपना गलती मानना, अपना गलती। और जितना भी संसार में लोग हैं, हम पढ़ रहे थे पहला राजाओं में 8 उनके 19वां आयत में लिखा था, संसार में जितने भी मनुष्य आए, कोई एक भी मनुष्य ये नहीं कह सकते कि हमने पाप नहीं किया, हमने पाप। दुनिया के कोई भी लोग आने दीजिए, दुनिया में शास्त्र बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, दुनिया में कोई भी लोग जो संसार में माँ के पेट के द्वारा जन्म लिया है, संसार के एक भी लोग ये नहीं कह सकते हैं हमसे पाप नहीं हुआ, हमसे पाप नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पाप ही आपको मारेगा और ये पाप ही आपको क्या लेके जाएगा? नरक। यीशु का पता था इनका समस्या बाकी और चीज नहीं है, इनका समस्या है पाप में जीवन जीना। इनका समस्या क्या है? पाप में जीवन। पाप में जीवन जीना। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने कहा जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसीलिए जब प्रेरित में पढ़ते हैं 22 उनका 16वां आयत क्या कहता है? उठ उठ, देर मत कर, उठ और देर मत कर। यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को क्या कर? धो डाल। यीशु मसीह का नाम लेकर क्या कर? पापों को धो डाल। क्योंकि प्रभु यीशु को पता था ये पाप के द्वारा ही ये दुनिया में समस्या है, पाप के द्वारा ही समस्या आया। और उस पाप को धोने के लिए कौन आया? यीशु मसीह आया, जो अपना लहू दे करके हमारा पाप को धोया। क्या किया? धोया। पाप को धोने के लिए किसका जरूरत पड़ा? यीशु मसीह का निर्दोष ऐसा व्यक्ति का जरूरत पड़ा जो निर्दोष हो, जिसने जीवन में पाप ना किया हो। पता है पुराना नियम में आप देखेंगे, नया नियम से देखेंगे, लिखा कि याजक लोग मंदिर में
जब भी जाते थे, प्रत्येक दिन प्रत्येक साल में कोई भी गलती करेगा, पाप करेगा तो लहू लेकर जाते थे। क्या? लहू लेकर। खस्सी का लहू, ना मारो तो बकरी का लहू, ना मारो तो कबूतर के लहू। उनके अमीरी के हिसाब से हुआ करते थे। अमीरी का हिसाब से हुआ। जिनको गरीब था, जो कुछ नहीं दे सकते थे, तो उनके पाप क्षमा के लिए वो कबूतर का खून देते थे सेवक। और वो क्या करते थे? मंदिर में लेकर जाते थे। एक बार परमेश्वर क्या देखा कि यरूशलेम में क्या हो गया, इतने लहू बहे थे, इतने लहू बहे थे, लहू की धार पूरा बहने लगे, पूरा यरूशलेम लहू लहान हो गए। प्रभु ने देखा ये मनुष्य के पाप के कारण ये संसार में जीव जंतु को मार दिया जा रहा है। खस्सी का बलिदान हो रहा है, बछड़े का बलिदान हो रहा है, पक्षियों का बलिदान हो रहा है। प्रभु ने कहा ये बार बार इनको देना पड़ रहा है। इसलिए यीशु मसीह एक निर्दोष मेमना बनकर आया और उन्होंने अपना लहू दिया। क्या किया? अपना लहू दिया, ताकि बार बार लहू देना ना पड़े। बार बार लहू देने की वजह में क्या कर दिया? यीशु ने एक निर्दोष परमेश्वर, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, एक पशु का रूप धारण किया और उन्होंने एक मेमना का रूप धारण करके ये जगत के पाप के लिए वो खुद बलिदान हो गया। क्या हो गया? बलिदान हो गया। और बलिदान होने का कारण क्या था? पाप से क्या मिल जाए? छुटकारा मिले। इसीलिए उन्होंने कहा उठ, देर मत कर, यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को क्या कर? धो डाल। इनका मतलब पाप से धोने वाला जो नाम है वो क्या, कौन सा नाम है? यीशु मसीह का नाम। एक जगह मैंने गया, उधर भी बता रहा था, बोला देखो सब कुछ सुनना, सब कुछ बोलना, सब कुछ कहना, यीशु का नाम नहीं बोलना। यीशु का नाम, जबकि बाइबल बताती है यीशु के नाम के बगैर आपका पाप का क्षमा नहीं है। तो दुनिया में ऐसे भी प्रचारक लोग हैं, ऐसे भी सेवा करने वाला है। यीशु मसीह के नाम पे खाता है, पीता है, पहनता है, सब कुछ करता है, पर यीशु का नाम बोलने से मना करता है। क्या बोलता है? मना कर, यीशु का नाम मत बोलना। हालेलुया, आमीन नहीं बोलना। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन में जो समस्या है, जो भी समस्या होता है, सबसे बड़ा समस्या का कारण क्या है? पाप है। क्या है? इसीलिए याद रखना, सबसे ज्यादा नरक में जाने वाला सेवक और सेविकाएं होंगे। सेवक और विश्वासी भी होंगे। हालेलुया। बपतिस्मा का सीधा सा साफ मतलब यही होता है, अपने पाप को लेकर क्या करना। उन्होंने क्या? उठ, देर मत कर, उठ और देर मत कर। यीशु मसीह का नाम लेकर के क्या कर? अपने पापों को धो डाल। क्या बोला? हमारा जीवन में दो तरह से पाप आया। एक पाप किधर से आया? आदम के द्वारा आया, जब उन्होंने गलती किया, क्योंकि आदम ही आदि पिता है। शुरुआती पिता कौन है? आदम है। संसार बना करके, सब कुछ के बना करके पहले आदम को परमेश्वर बनाया। किसको बनाया? आदम का पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। तो पहला पाप किसके द्वारा आया? आदम के द्वारा आया। और आदम के वंश हम सब पाए जाते हैं, हम सब पाया जाते हैं। दूसरा पाप किससे आ गया? हमारा माता पिता शारीरिक संबंध बना करके हमको जन्म दे दिया। शारीरिक संबंध बना करके हमको जन्म दे दिया। ये दूसरा पाप इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हुआ दूसरा पाप? इसीलिए दाऊद 51:5 में लिखता है कि माता के गर्भ से ही हम क्या निकले? पापी ठहरे। क्या ठहरे? पापी ठहरे। पहला पाप, बहुत लोग कहते हैं हम तो संत हैं, हम तो बैरागी हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हमने तो कोई पाप ही नहीं किया है, हम पाप नहीं किया है, ऐसा वो कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला पाप है आदम के द्वारा ही संसार में आया। दूसरा पाप हमारा माता पिता के द्वारा, जब हम जन्म हो गया, हम माँ के पेट से ही क्या निकले? पापी निकले। यमरिया लिखते हैं अपने वचन में, लिखता है हमारा स्वभाव भी पापी है। क्यों? शरीर भी पाप से जन्म हो गया। पहला आदम से पाप आया हमारा जीवन में, उसके बाद हमारा माता पिता का जो के कारण माँ का पेट में गर्भ में गए, गर्भ से पापी निकले। जब पापी निकले तो स्वभाव भी हमारा क्या निकला? पापी निकला। तो पाप हमारा किधर निकला है? पाप हमारा शरीर में नहीं है, पाप हमारा मन और हृदय में। किधर है? मन और हृदय।
यदि शरीर में पाप होता तो हम तो अच्छा साबुन उपयोग कर लेते, लक्स के बदला और भी महंगा से महंगा साबुन लगा के हम लोग क्या करते हैं, शरीर धोते। क्यों धोते हैं? शरीर को गंदा उतारने के लिए। शरीर को गंदा उतारने के लिए क्या होते हैं? साबुन लगाते हैं। पर याद रखना प्रिय भाई बहनों, पाप हमारा शरीर में नहीं लगा है, पाप तो हमारा प्राण में लगा हुआ। किधर लगा हुआ? प्राण में। और प्राण का पाप धोने के लिए यीशु ने अपना प्राण दिया। क्या दिया? पहला यूहन्ना उनका 3 का 16 है प्रिय भाई। और वो ऐसा प्राण दिया जो प्राण में कोई तरह का पाप नहीं था, कोई प्रकार का स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं था, वो निर्दोष थे। वो दुनिया में आकर के कभी पाप नहीं किए, निष्पक्ष रहे, कभी पाप नहीं किया, कभी विवाह नहीं किए, कभी गौना नहीं किए। उन्होंने हमारे प्रेम के बदले उन्होंने इस जमीन पे आया। और यूहन्ना 1:14 बताते हैं उन्होंने देहधारी हुआ, मनुष्य का रूप लिया, और मनुष्य का रूप लेकर के यूहन्ना 1:29 में निकलता है, देखो यही तो जगत का मेमना है जो हमारे पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। वह परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे लिए क्या हो गया? बलिदान हो गए। और उन्होंने क्या किया? अपना प्राण दिया। क्या दिया? अपना प्राण दिया। पढ़िए वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना उनका एक बड़ा यूहन्ना नहीं, एक फर्स्ट, दूसरा तीसरा, फर्स्ट वाला पढ़िए 3:16। वहां तुम्हें अपने भाइयों के लिए क्या देना पड़ेगा? प्राण देना पड़ेगा। प्राण किसमें है? बोलिए। प्राण हमारे लहू में। किसमें है? लहू में। इसीलिए यीशु मसीह पुराना समय में कहा, खाते पीते समय उन्होंने बोला, मांस मदिरा के बारे में भी बोला था, सब कुछ खाना पर मांस को लहू सहित नहीं खाना। लहू सहित नहीं खाना। लहू में क्या है? प्राण है। लहू में क्या है? प्राण है। और यीशु ने क्या दिया? लहू दिया। लहू दिया। यीशु ने क्या दिया? लहू दिया। लहू दिया। ऐसा लहू जो निर्दोष था, ऐसा लहू जिसने कभी जीवन में पाप नहीं किया, ऐसा लहू किसके लिए बहाया? हम लोग के लिए बहाया। हालेलुया। हम लोग के लिए बहाया। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, इसीलिए उन्होंने साउल राजा को क्या कहता है? उठ, देर मत कर, यीशु मसीह का नाम लेकर के अपने पापों को क्या कर? धो डाल। क्योंकि पता नहीं यीशु मसीह को, परमेश्वर को मालूम था पाप ही इनके लिए बीमारी है। पाप ही बीमारी है। पाप ही क्या है? बीमारी है। याद है ना, कुछ बात आपका सेवक का तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप ठोकर का कारण ना बन जाए, जब तक आपको ठोकर ना मिल जाए। ठोकर ना मिल जाए। पतरस तो तब याद नहीं आया जब परमेश्वर के साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेला बन के थे, तब याद नहीं आया। कहता कि हे पतरस, तू मेरे साथ है क्या? हाँ प्रभु है साथ। साथ ही क्यों? मैं मरने तक तेरे साथ है। मरने तक? यीशु ने कहा तू मरने तक साथ नहीं रहेगा, वरन एक कुछ ऐसी समय, ऐसी घड़ी आएगी जब तू मेरे नाम का इनकार करेगा। और इनकार ही नहीं, 3 बार इनकार करेगा तू। कितना बार? 3 बार। तब जाकर तुझे मालूम होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या कह के गया था। हालेलुया। और जिस समय कह रहे थे ना, उससे पतरस को लग रहा था यूं ही बोलता है, यूं ही बोलता है। कुछ लोग को आदत होता, पास्टर यूं ही बोलता है, बोलते रहोगा, पास्टर यूं ही बोलता है, हम थर बन के सुनते रहे। हालेलुया। इसलिए मैं बोला प्रभु बपतिस्मा ले लिया, ये नहीं बोला स्वर्ग टिकट में पास्टर बना के दे दिया। टिकट बना के नहीं दे सकता। बपतिस्मा लेने के बाद भी नरक में क्या करेगा? मछली को कभी बनाया? जिंदा मछली को चूल्हा में डाला है, कढ़ाई में डाला है, वो थोड़ा तलका तेल डाल करके जिंदा मछली को डाला, देखना वो लेफ्ट राइट कैसे करता है। लेफ्ट राइट कूद कूद करके मछली मर जाता, पर आप मरोगे नहीं। आप ताली बजाओ, खुशी करो अभी से, आप मरोगे नहीं ना नरक में। क्यों? आपको अनंत काल का नरक का दंड है। यानी लेफ्ट राइट आपको मैं बता नहीं सकते, 1000 साल होगा कि 5000 साल होगा, लेफ्ट राइट करते रहना। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कुछ बात अभी समझ नहीं आता, समझ में आएगा तब इतना देर हो जाएगा कि तुम उस समय कितना कुछ गलती मानने से भी आप
गलती की माफी, नहीं मिलेगा। क्योंकि वो निर्धन और अमीर व्यक्ति के बारे में सुना उन्होंने क्या कहा था, मुझे निकाल, मैं पानी के बूंद के लिए क्या कर रहा हूं, तरस रहा हूं। क्या बोला, पानी की बूंद। तरस रहा हूं। कहा था तेरे और उन व्यक्ति निर्धन राजा के बीच में खड्डा है, ना तू इस पार आएगा ना ये तेरे उस पार जाएगा। खाई है तो चाह कर भी स्वर्ग नहीं आएगा, स्वर्ग वाला भी नरक में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए डुप्लीकेट विश्वासी मत बनो, डुप्लीकेट विश्वासी। मत बनो। आपका मालिक के पास सोना का सूप है, सोना का। किसका सूप है, सोना का। सोना का। ये बांस वाला नहीं है, फटकते फटकते कभी कंछा टूट जाता है, कोई कुछ टूट जाता है। प्रभु के पास सोना का सूप है, एकदम ब्रांडेड, वो फटकेगा जोर जोर से, झटक झटक कौन कातर जो भी दाना रहेगा सब बाहर निकाले। देख लो ना क्या करेगा, सब झटक के। योना बताता है परमेश्वर के पास सोने के सूप है, सोने का सूप। वो अपने खलिहान को खुद साफ करेगा, सेवक के द्वारा साफ नहीं होगा तो कौन साफ करेगा, परमेश्वर। कहेगा बेटा तुमने बहुत साफ कर लिया, साफ नहीं हुआ ना, देखो मैं आज झटकता हूं, अब मैं झटकूंगा। और झटक के किधर जाओगे, नरक में झटक के जाओ। हालेलुया। इसे जिंदा है, सरेंडर कर लो अपने आप। मनमर्जी मसीह जीवन, मनमर्जी चलने वाला जीवन नहीं है। मसीह का मतलब जब हम मसीह को अपनाया, मसीह को पहना, तो मतलब क्या है कि मसीह के द्वारा चलना है, मसीह के द्वारा चलना है। बपतिस्मा का मतलब क्या है कि जब तक आपने नहीं लिया, संसार का सुन रहा है, कभी मामा कह दिया, कभी पति कह दिया, किसी ने कह दिया, चलना शुरू हो गया। जब मसीह को ग्रहण कर लिया, आपका लक्ष्य एक ही बन जाता है, मैं मर जाऊंगा फिर भी प्रभु के, परमेश्वर के छोड़ के मैं किसी को पीछे नहीं आऊंगा। मैं मर जाऊंगा, छोड़ के किसी किसी के पीछे मैं छोड़ कर नहीं आऊंगा। हालेलुया। आपका लक्ष्य यही बन जाता। बपतिस्मा का मतलब जब आपको परमेश्वर पाप से छुटकारा दे दिया तो आप पीछे उलट करके नहीं देखा। नहीं देखना है। ऐसा धार्मिकता लेकर ना बैठो दिखाने के लिए माता पिता को, जो एक दिन नरक में आपको पछताना पड़े। हालेलुया। बहुत दुख होगा। दुख तो उन लोगों को नहीं होना चाहिए जो प्रभु को नहीं जानता है, पर सबसे बड़ा दुख तो ये होगा विश्वासी बोल के भी अविश्वासी पाया जाएगा। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने जब भोज किया तो भोज में लिखा वो लोगों को बुलाया, बोले राजा लोगों को बुलाया, नहीं आया। खाना बन गया, जाओ बुला के ले आओ। किसी ने बोला मुझे बैल ले लिया है, किसी ने बोला जमीन ले लिया है, सब ने बहानाबाजी किया। बोला जाओ नगर पे चौक चौराहे पे जाओ, पकड़ के ले आओ लंगड़ा विकलांग जो भी लोग मिल जाए। राजा जो कुछ कहा कार्य अनुसार लोग को बुलाया, सब लोग खाने पाया। जो राजा देखता है, एक व्यक्ति को देखा, और व्यक्ति क्या था, सबका भेष था, पर एक व्यक्ति था जो भेष में नहीं था। क्या था, भेष में नहीं था। तो उन्होंने कहा कि क्या तुझे नहीं पता कि विवाह में आने वाला व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है, तुमको नहीं पता। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, विवाह में जाते, विवाह में भी हाथ सेक लेंगे, संसार में भी हाथ सेक लेंगे। हालेलुया। वो दिमाग में ये लगा। मगर राजा ने बोला, क्या बोला, इनको पकड़ो अंधेरी कुंड में डाल दो। क्या बोला, इनको पकड़ो और अंधेरे कुंड में डाल दो, क्योंकि विवाह के वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, याद रखना, इसीलिए मैंने यहोशू 24:15 में लिखा, यहोवा की शिक्षा यदि बुरा लग रहा है तो डिसाइड कर लेना आप किसके साथ चल रहे हो, किसके साथ चल रहे हो। अपना शरीर की इच्छा पूरा कर रहे हो या प्रभु की इच्छा पूरा कर रहे हो। मैं तो अपने परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो, ये देख ला, तौल मोल कर लेना। हालेलुया। तौल मोल कर लेना। यूहन्ना पढ़िए, 3 अध्याय पढ़ेंगे। इसलिए हमेशा मैं बताता हूं, मसीह मतलब मसीह, और मसीह मतलब मसीह का वचन क्या बोलता है वैसे जीवन जीना। या एक एक वचन, इसीलिए मैं कहता हूं, यहोवा का शिक्षा बुरा लगे तो चुन लेना आप किसके पीछे चल रहे हो।
हालेलुया। आप चुन लेना किसके पीछे चल रहे हैं आप। इसीलिए सुनने के लिए बुरा लग रहा है, पर चलोगे आशीष मिलेगा, शरीर में भी आशीष मिलेगा, और शरीर जब संसार में छोड़ोगे स्वर्ग का आशीष भी मिलेगा। हालेलुया। आज सिर्फ शरीर को खुश करेगा तो याद रखना शरीर भी खुश नहीं रहेगा, यहां भी मरोगे और वहां भी। हालेलुया। बहुत लोगों ने इसीलिए वचन में लिखा, जो कोई मेरे लिए, जो कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा वो प्रभु के नजर में मारे जाएंगे, और जो प्रभु के लिए अपने जीवन को मारेगा वो बचाया जाएंगे। हालेलुया। बहुत लोग को लगता है ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, और जिनको ये शक और वहम पर बना रहता है, जिनका विश्वास शक के दौरान रहता है, और उनके लिए वही घटना भी हो ही जाता है। फिर पकड़ लेना अपने पति को, पकड़ लेना, पूरा पूरा कस कर जफ्फी पकड़ना, छोड़ूंगा नहीं तेरे साथ। कितना बार मैं बोलने से भी सुनता नहीं है, और लगता है मेरे कुछ ऐसा करने से मेरा पति लोग सदा जिंदा रहे, सदा जिंदा। पकड़ते रहना। दुनिया तो पकड़ ही रहा है, क्या बचा रहा है पति को? हालेलुया। बचा रहा है, आप बचा लोगे, जी नहीं। याद रखना। इसीलिए मैं कहता हूँ और साफ साफ कहता हूँ, बात कड़वा है, मगर याद रखना कि नरक में जाओगे उससे दर्द की बात कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? प्रभु का भेष में इधर बैठा है, पर प्रभु का वाला जीवन नहीं है। पढ़िए वचन, बढ़िए 3 से पढ़ेंगे, यूहन्ना 3, 15, 16, 17, 18 तक पढ़ करके हम लोग खत्म करेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, नहीं, यूहन्ना पढ़ेंगे, बड़ा यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, जगत से ऐसा प्रेम लिखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जी हाँ, परमेश्वर ने जगत में अपना पुत्र यीशु मसीह की इसलिए नहीं भेजा जगत को दंड की आज्ञा दे, और आपको दंड मिले, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड का आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता जो उस पर विश्वास नहीं करता है और दूसरे ठहर चुका, वह दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। याद रखना, आज जो मैं कह रहा हूँ यदि आप सुन नहीं रहे हैं तो याद रखना, आप यीशु मसीह का ऊपर में विश्वास के ऊपर में इनकार कर रहे हैं और आप दोषी ठहराया जा चुके हैं। हालेलुया। दोषी ठहराया जा चुके हैं। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन मतलब ठंडा जीवन नहीं है। मसीह जीवन ठंडा जीवन नहीं है। इसीलिए क्या करना, मसीह में विश्वास की क्या करना, रखवाली करना। एक तरफ आपका 60-70 साल की उम्र है, एक तरफ अनंत काल का खुशी है। 70 साल में मसीह में भी रहेंगे तो भी खुशी भी दुख भी, खुशी भी दुख भी आएगा। हालेलुया, आएगा। मगर मसीह को विश्वास नहीं करेगा बोल करके तो याद रखना, संसार में भी आप रहेगा, मरेगा तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए जितना लोग विश्वास किया है विश्वासी बोल करके, वो लोग, इसीलिए मैं बोलता हूँ विश्वास तो क्या करें, रखवाली आप करें। हालेलुया। विश्वास तो क्या करें, रखवाली करें। इसलिए रोमियो आप 10 में देखेंगे, 9, 10, 11 में लिखा गया, जो कोई यीशु को यदि अपने मुंह से अंगीकार करे यीशु प्रभु है और मन और हृदय और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मुर्दों में से उनको जिलाया है तो निश्चय क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे। मैं लोगों को खुल कर कहता हूं, आप सच में दिल से प्रभु यीशु को उद्धार करता के रूप में स्वीकार कर रहे कि आदम के द्वारा
आपके जीवन में पाप आया है, आप स्वीकार करेंगे कि माँ के पेट से हमारे जीवन में पाप आया है, स्वीकार करेंगे संसार में रहकर मैं बहुत सारे गलती किया है और उस गलती को यीशु मसीह के नाम के मान करके अंगीकार करके घुटना टेकेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप के कारण समस्या है, प्रभु मैं चाहता हूँ कि उद्धार पाऊं। उद्धार जब आप पाते हैं, शरीर में पाते हैं, तो आत्मा में उद्धार मिल जाता है। जब उद्धार शरीर में पाते हैं, वचन बताते हैं जब प्रभु यीशु को अपना प्रभु जान करके अपने पाप को अंगीकार करते हैं, ऐसा नाम जो पाप को धोने वाला नाम है, और उस नाम का क्या नाम क्या है? यीशु नाम है। इसीलिए उन्होंने कहा उठ देर मत कर यीशु का नाम लेकर के अपने पापों के आकर धो डाल। क्या बोलो? धो डाल। जिससे क्या होगा? तेरे आत्मा जो प्रभु से दूर है वो क्या हो जाएगा? निकट हो जाएगा। जब यीशु को प्रभु जान करके अपना आदम का पाप जो हमारे माँ बाप के द्वारा आया, और माँ बाप के पेट से जो पाप आया, जो संसार में हम लोग झूठ किया, गलती किया, चोरी किया, निंदा किया, बुराई किया, उन सब को यीशु का आकर के हम मानेंगे प्रभु मैं पापी हूँ, जन्म से पापी हूँ। हमारा शुरुआती दौर का जो आदम था उनके द्वारा पाप आया, माता पिता के द्वारा पाप आया, और पाप में मैंने जन्म हो गया, और जन्म से मैं पापी हूँ, और पाप में मैंने बहुत सारे गलती किया, किसी को लड़ाया, किसी को झंझट किया, किसी को गुस्सा किया, बहुत सारे मैंने गलती किया। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे दया कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, क्योंकि क्षमा करने वाला नाम आपका ही नाम है। पाप मुझसे जो हुआ है वो पाप का धोने वाला नाम केवल यीशु का नाम है बोल करके आप अंगीकार करेंगे, तो आपका अंगीकार करके जब बपतिस्मा लेता है तो आपको पता क्या होता है? आपका आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। किधर होता है? परमात्मा से हो जाता है। आप इधर बपतिस्मा लेता है, अपने पाप को छोड़ता है, उस समय बपतिस्मा में कहता है प्रभु मैं आदम के द्वारा पाप, माँ का पेट से जो मैं पापी था, और संसार में जब मैं जन्म लिया, 10 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, बहुत सारे गाली दिया, लड़ाई किया, झंझट किया, उन सब गलती को जब आप प्रभु के आगे मान लेता है कि प्रभु मैं उनको करना नहीं चाहता, प्रभु उनको छोड़ना चाहता हूँ, और तेरे नाम के द्वारा ही मेरा जीवन के जो पाप है धोया जा सकता है, ऐसे मानता है, उसी समय जब बपतिस्मा होता है तो आपका पाप क्या होता है? धुलाई हो जाता है। क्या होता है? धुलाई हो जाता है। धुलाई हो जाता है। जब पाप का जो आत्मा में बैठे हुए पाप से धुलाई हो जाता है, आत्मा का और परमात्मा का मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? और बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति पाप से मन फिराता, बपतिस्मा लेता है, लेकिन स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। क्या होता है? बड़ा आनंद होता है, बड़ा भोज परमेश्वर करता है। हमारा एक बच्चा पाप से लौट आया, एक बच्चा पाप से लौट आया। हमारा बेटा भटका हुआ था, अब मेरे पास लौट आया। आपने उड़ाऊ पुत्र में देखा, उन्होंने जब पाप से अपने बाप के आगे माना कि प्रभु मैं बाप, मुझे गलती हो गया, तेरे नजर में मैं गलती किया, मैंने पाप किया, उन्होंने माना, लिखा गया उनके लिए बाप ने बड़ा भोज दिया। क्या किया? बड़ा भोज दिया नगर में। उन्होंने नगर के लोग बुलाया, सहनाई बुलाई, ढोल तबला सब कुछ बुला के नगाड़ा दिया, और उस बेटा के लिए खुशी किया। क्या किया? खुशी किया। और वो खुशी कौन किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किया। आज आप पाप से मन फिराएगा तो शरीर में आशीष मिलेगा, और पाप से मन फिराता है वो शरीर में ही नहीं आत्मा में भी आशीष मिल जाता है। क्यों? आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाता है। आप उस समय से प्रभु यीशु का बेटी बन जाते हैं, और जब बेटी बन जाते हैं तो बाप का अधिकार का आप उपयोग कर सकते हैं। हालेलुया। जब किसी का कोई पत्नी बन जाता है, साधारण सी बात समझना, जब तक नहीं बनते अधिकार नहीं होता है, जब बन जाते हैं अधिकार आ जाता है। जो कुछ पति का होगा वो पत्नी का भी बराबर होगा। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास का यही नाम है अपने पाप को छोड़ना। बपतिस्मा मतलब क्या होता है? पाप को छोड़ना, कि प्रभु अब से मैं पाप नहीं करूंगा, अब से तेरे मार्ग में मैं चलूंगा, तेरे मार्ग में चलूंगा। साधारण और सरल बात में यही है। बपतिस्मा मतलब क्या आता है? प्रभु अब से मैं पाप में जी रहा था, अब मैं ये पाप को तेरे नाम लेकर के मैं अपने पाप को धोता हूँ, तेरे नाम लेकर के अपने पाप को धोता हूँ। मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पाप के लिए आपने खून बहाया। क्या बहाया? खून बहाया। और हमारा पापी स्वभाव को तूने क्या किया? अपने खून को दे करके क्या किया? शुद्ध किया। आपने देखा 22 का और 16 आयत लिखा गया, उठ देर मत कर, यीशु का नाम बोल करके अपने पापों को धो डाल। क्या आपको नहीं लगता यीशु का जो नाम है वो सर्प एक्सल से कई गुना
ताकत रखता है मैल को उतारने के लिए, मैल को उतारने के लिए। एक साबुन के जैसा है, ऐसी साबुन जो लगाने के बाद गंदा से गंदा चीज क्या हो जाए, साफ हो जाए। वह नाम क्या है, यीशु का नाम है। कितना पाप कर लिया और यीशु का नाम बोलकर अपने पाप को स्वीकार करके, इसीलिए वचन कहता है जो विश्वास करे वो क्या करे, बपतिस्मा ले, उसी का क्या हो जाएगा, उद्धार मिलेगा, उद्धार मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, याद रखना, अभी प्रार्थना करना, प्रार्थना करें सब लोग, मन ही मन प्रार्थना करना, गलती को मानना। याद रखना ये गलती नहीं, सजा बन जाएगा, सजा और समस्या बन जाएगा आपके लिए। वचन में नहीं चलेगा तो ये समस्या बन जाएगा, आपका परिवार तहस नहस हो जाएंगे। याद रखना ये वचन साधारण नहीं है, ये वचन वह परमेश्वर का है जिसने संसार बनाया, जिसने हमें बनाया, हम सबको बनाया, उसका ये वचन है, उसके मुंह से निकला वचन है। वचन में हम नहीं चलेगा तो हमारा जीवन में बड़ा से बड़ा समस्या आ सकता है, हमारा जीवन बेकार हो जाए। वचन हमारे लिए समस्या और सजा बन जाएगा मेरे प्रिय भाई। याद रखना, गलती को मानना, अपने आप को छोड़ो। कब तक अपने पाप में समय बिताओगे जीवन, कब तक अपने शरीर में बिताएंगे अपने जीवन। प्रभु यीशु कहता है 3 में, 3 का उत्तर वचन 22 में लिखा, आओ क्या तेरे पाप मिटाया जाए, ताकि विश्राम के दिन परमेश्वर के साथ तुम पाए जाओ। परमेश्वर आपके पापों को मिटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। बहुत सारे ऐसे भी भाई हैं जो विश्वास करके बपतिस्मा ले भी लिया तो भी गलत काम करना नहीं भूलते। याद रखना ये सजा बन जाएगा आपके लिए, सजा और समस्या बन जाएगा। तब तुम याद कर लेना कि परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा क्या कहा था, क्या कहा था। हालेलुया, हालेलुया, महान परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद, मैं धन्यवाद देता प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता प्रभु। प्रभु यीशु, मैं सुना गया कि एक पाप को अंगीकार करना, एक गलतियों को आप माने कि प्रभु मैं गलती किया हूँ। याद है वचन कहता है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहरा जाए। विश्वास करके भी बपतिस्मा लेकर भी आप गलत करेंगे तो सजा और समस्या आएगा, सजा और समस्या आएगा आपके जीवन में। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण करो। प्रभु से कहो प्रभु मैं पाप को छोड़ना चाहता हूँ, पाप को छोड़ना चाहता हूँ, पाप को छोड़ना चाहता हूँ, हाँ पिता, पाप का मैं पाप को छोड़ना चाहता हूँ। नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद देता पवित्र यहोवा। प्रत्येक लोग प्रार्थना करें। गुनाह अपराध को मैं छोड़ना चाहता हूँ यहोवा। मैं दया, हर एक लोग दया करी बेटी पर, दया करी यीशु मसीह। हर एक लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे अपने गलती को स्वीकार करो। विनती करती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। पाप से धोने वाला नाम यीशु मसीह का नाम है। महाराजा पवित्र यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही पाप का क्षमा है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रत्येक को तैयार करिए प्रभु, प्रत्येक को तैयार करिए प्रभु, प्रत्येक को तैयार करिए प्रभु, प्रत्येक को तैयार करिए प्रभु। परमेश्वर आत्मा के द्वारा प्रभु आज के वचन के द्वारा इन सबको आशीष दे। पवित्र
यहोवा जो लोग मन फिरा के भी गलत तरीका में जी रहा प्रभु, हमेशा के लिए उनका भी जीवन आप बचा लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर सजाएं मिलने से पहले आए प्रभु, समस्या और सजाएं मिलने से परमेश्वर बचाए। महाराजा स्वच्छ करिए परमेश्वर। पापों के द्वारा दुख और समस्या आती है। हालेलुया। व्यवस्था में लिखा है यीशु मसीह, आपके दासों के द्वारा मैं सुना गया, कानून तक गया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर मैं धन्यवाद यहोवा देता हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र यहोवा। हालेलुया। मैं धन्यवाद प्रभु देता जी हूं। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन को मैं प्रार्थना करती हूं आज के द्वारा वचन लोगों के से जो अनुसार बातचीत किया परमेश्वर मेरा धन्यवाद। वचन परमेश्वर लोगों से बातचीत किया धन्यवाद राजा। परमेश्वर। हालेलुया। पिताजी मैं प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, पिता हमारा बात कि लोगों के जीवन में जो कमी है वो कमी के बारे में तूने बात किया प्रभु धन्यवाद। लोग पाप से मन फिराए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते आज के वचन को मेरे हाथ में देते हुए उद्धार करते यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। अभी कुछ लोग हमारा अभी जगह में है,